गीत गाई प्रभु महावीर ने। प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने। सामायिक से समता जागे, सामायिक से समता जागे, सामायिक से ममता त्यागे। गंगा ज्ञान की बहाई प्रभु महावीर ने। गंगा ज्ञान की बहाई प्रभु महावीर ने। क्रोध मान माया लोभ लुटेरे, क्रोध मान माया लोभ लुटेरे। रहते हैं नित आत्मा को घेरे, रहते हैं निज आत्मा को घेरे। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर ने। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु। सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की जड़ है विषमता। सब रोगों की औषध है समता, सब रोगों की औषध है समता। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु। चंचल है यह मन का घोड़ा, चंचल है यह मन का घोड़ा। सामायिक से इसको जोड़ा, सामायिक से इसको जोड़ा। चाबुक संयम की लगाई प्रभु महावीर ने। चाबुक संयम की लगाई
से नमन करे हम, तेरा अनुचरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी करनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी निर्धान धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने सामयिक को कहा 3 तरह के व्रत होते हैं, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। तो सामयिक जो अंतिम 4 व्रत है, 5 और 3, 8 और 4, 12, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में जो पहला है, जो 9वां व्रत है, वो है सामायिक। और इस संदर्भ में आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, सामायिक समता के प्रयोग का संगम, देशावकाश है 10वां सहज संतारम, निर्लज निर्जल उपवास समस्वभाव अप्रतिभट, संवर संपोषक ज्ञानवा पोषण व्रत, सामायिक पोषति गतिविधि की हो, अंत समता साकार बने देशी हो, मिश्री मोहन की मूर्ति सामने आए, तो मन आमोद प्रमोद भाव कर जाए। अर्थात सामायिक क्षमता के प्रयोग का एक संगम है। सामायिक श्रावक का बहुत बड़ा विशेषता है। साधु भी सामायिक करते हैं। साधु और श्रावक के अलावा और कौन सामायिक करता है, जानकारी हो तो बता सकते हैं। तो आपको सुनकर जानकारी होगी, मिलेगी कि श्रावक भी 2 तरह के होते हैं, मनुष्य श्रावक और तिरंज श्रावक। इस अपेक्षा से तिरंज यानी पशु पक्षी भी सामायिक करते होंगे, सिद्धांत अनुसार करते हैं। जो व्रती श्रावक, जो जिन्होंने व्रत किया है, ऐसे पशु पक्षी आज भी ऐसे पशु है जो भय के बाहर रहते हैं, अलग अलग समुद्र में रहते हैं, सामायिक करते हैं, पोषण करते हैं, संधारा करते हैं, देवलोक में जाते हैं। तो जब वो पशु होकर जब उन्होंने सामायिक कर ली, आप बोलेंगे कच्चा पानी में तो कड़कता नहीं कि मन में होगा, लेकिन वो जब त्याग कर दिया फिर उनको द्रव्य हिंसा लगती है, भाव हिंसा नहीं लगती। कल में पढ़ रहा था कि क्या कोई समुद्र में से मोक्ष में जा सकते हैं, तो वो पुस्तक, अवबोध पुस्तक में जो मुनि सुमरमल के सामने लिखी, उसमें नई बात पता चली। अधोर लोक से भी जीव मोक्ष में जाते हैं, ऊर्ध्व लोक से भी जीव मोक्ष में जाते हैं, मध्य लोक से तो जाते ही हैं और समुद्र से भी जाते हैं। पता समुद्र में से मोक्ष में ही जाते हैं। तो पता चला कि कोई ऐसा जीव, जिस जीव को, जिस साधु को या तीर्थंकर आदि को यदि मोक्ष में जाना कहीं है और कोई ऐसा देवता जो उनको द्वेष रखता है,
ऐसे मुनि से देश रखता है, वो उस मुनि का अपहरण करके समुद्र में डाल देता है। वो समुद्र में रहते हैं, उनको द्रव्य हिंसा नहीं लगती, उनको भाव हिंसा नहीं लगती। द्रव्य हिंसा को लगी जाने लगे अलग बात है। वो जीव समुद्र में रहकर भी मोक्ष में चले जाते हैं। उस पुस्तक में जब लिखा, अधोलोक में लिखा कि 20 तीर्थंकर अधोलोक से मोक्ष में जाते हैं और ऊर्ध्वलोक में जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन की होती है। और मेरु पर्वत ऐसा है, उसकी सीमा में तीनों लोग आते हैं। अधोलोक भी आता है, यानी उसकी अधोलोक में भी उसकी 500 योजन लगभग नीचे वो चला जाता है मेरु पर्वत, और ऊर्ध्वलोक में भी उसकी सीमा में पहुंच जाता है। और उस ऊर्ध्वलोक में जो तुलिका है, जहां पर पंडप वन है, उन पंडप वन से 2 या 4 जीव मोक्ष में जाते हैं। और इससे आगे की बात बताई, ऐसा कोई समय नहीं, खासकर महावीर क्षेत्र में जो लगातार मानसिक जीव मोक्ष में जाते रहते, 7 समय भी बाकी रहता है, उसके पहले मोक्ष में जाना शुरू हो जाता है। ऐसे लगातार वहां से मोक्ष में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न था कि साधु सामायिक करता है, आज हम साधु बन गए, फिर भी सामायिक करते। एक तो सामायिक बुद्धि हमारी आज जीवन की, इसके अतिरिक्त भी हम सामायिक करते। आप बोलेंगे वो कहते हैं, तो कौन सी सामायिक करते? श्रुत सामायिक करेंगे बनते, सूर्य सामायिक उसका पाठ है, फिर उसका अधिकार है, जम बाजम, बच्चा नियम, हिनकरण, अचक्रम आदि 50 श्रुति होती है। वो आगम का अध्याय। और मैंने देखा जब से हमारे आचार्य महासमंडी युवाचार्य बने, तब से लेकर आज तक कोई भी साथ खाली नहीं होगा कि उन्होंने श्रुत सामायिक नहीं की होगी। और वो भी करते हैं, साथ में उनके संत, और जिनमें सत्या वगैरह पूरा एक पाठ होता है, उसके साथ में वह श्रुत सामायिक करते हैं। तो हम भी कभी कभी श्रुत सामायिक करते हैं। और इसके अलावा और बताइए, कौन ऐसा प्रगति का जीव है जो सामायिक करता है? कभी आपने सुना होगा, सुना क्या देवता भी सामायिक करते हैं? तो तत्वज्ञान की दृष्टि से कहा गया, देवता भी सामायिक करते हैं। कौन से सामायिक करते हैं? जहां शुद्ध सामायिक हो रही है, वहां जाके बैठ जाते, उनकी भी शुद्ध सामायिक हो रही है, स्वाध्याय हो रहा। और तीर्थंकर के जहां प्रवचन होते हैं, वहां तो फिक्स है कि यहाँ पर ये देवता बैठेंगे, यहाँ पर ये जीव बैठेगा, यहाँ पर केवल ज्ञानी बैठेंगे, यहाँ पर श्रावक बैठेंगे, साधिका बैठेगी। बहुत बड़ा समूहकरण जिसकी रचना देवता करते हैं। तो इस अपेक्षा से देवता भी सामायिक करते हैं। और देवता भी समृद्धि भी होते हैं। सभी देवता में मिथ्यात्व हो जरूरी है। बहुत सारे देवता समृद्धि होते हैं, जिनमें चौथा स्थान है वो देवता समृद्धि होते हैं, जिनमें चौथा स्थान नहीं है वो समृद्धि नहीं होते हो। तो ये एक ऐसा विषय है। तो सामायिक के बारे में कहा गया कि मिश्री मोहन की मूर्ति सामने आई। मिश्री राज्य सुराना राणावास के मैंने देखा और आपने भी देखा होगा। और वो रायू में एक जो अमृत सदन का मकान का नाम है, वहां पर वो उसके आसपास में शायद किराए से रहते होंगे। चतुर्मास में पति पत्नी दोनों थे। और वो धंधा क्या करते थे? कागज की थैली, पेपर अखबार की थैली बना बनाकर बेचते, उससे अपना गुजारा करते। ऐसे क्या किसान होंगे शायद। और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो एक दिन मिश्री राज्य उपास करते और एक दिन उनकी घरवाली उपास करते। ऐसा मैंने सुना। और ये भी सुना उनके सामायिक शायद ऐसे सामायिक वर्तमान में तो ये देखने को नहीं मिलती है। पूरी की पूरी सामायिक
शीर्षासन की मुद्रा में करते, शीर्षासन लगाया और सामायिक का त्याग ले लिया, लगा 50 मिनट तक शीर्षासन की मुद्रा में। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उसका नाम नहीं बताऊं तो आपको फोन कर दूंगा, सामायिक देते नींद शुरू, और क्या गजब अभ्यास हुआ नींद का, पूरी की पूरी सामायिक नींद में जाती, और क्या जैसे नींद खुली और देखा सामायिक आ गई, एक खुल भी आगे पीछे, क्या गजब अभ्यास हुआ। इनको क्या करेंगे, ऐसे सारा पूरी की पूरी सामायिक नींद में चली जाती। कई बार देखा प्रवचन होता है तो लोग प्रवचन में भी कई बार नींद ले लेते, नींद आ जाता। भाई तुम्हें आप रात को देरी से सोए, सुबह उठे, नाश्ता किया, और अब क्या ये प्रवचन में बड़ी शांति रहती है, तनाव टेंशन रहता नहीं, तो नींद आने की संभावना रहती है, तो कई बार नींद आ जाती। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो नहीं जानते उनसे बता रहा हूं, प्रवचन भी सुनते हैं, साथ में माला भी फेरते, और कभी कभी वो नींद आ जाती है तो नींद आते आते जैसे हाथ से मोबाइल छूट जाता है। कई लोग बताते हैं कि मोबाइल में काम करते तो मोबाइल का पता नहीं चलता, तो कई बार माला छूट जाती है, माला गिर जाती है, माला क्या गिर जाती है, कई बार तो माला फेरने वाले गिर जाते। मैंने देखा लालू चलता, वो कुछ निगम में ऊपर दिल में वो सामायिक कर रहे, मैं आवाज ही देखा तो वो सावक की दाम लगती भी नहीं, ऐसे लोगों को लगती भी नहीं, वो अभ्यास हो जाए, गिरने का अभ्यास हो। तो कई लोग सामायिक का बुरा लाभ उठाए, तो कहा गया कि जो विषयराज हुए, और मोहन लाल जी का उदाहरण दिया कि उनका भी नियम था, वो जब ट्रेन में यात्रा करते तो लगता है कि अब सामायिक का टाइम आ गया, अब ट्रेन दूसरी आएगी, और ट्रेन से उतर जाते, सामायिक लेते और दूसरी ट्रेन में बैठकर अपने घर चले जाते। मोहन लाल जी खुले साथ ये आशा पक्षी के भाई रहे होंगे, ये लाडू की घटना बता रहे, इसने किताब में लिखी है। और मुझे सावक लोगों के लिए सबसे बड़ी कोई अच्छी पुस्तक लगी तो ये लगी, और हम साधु संतों के लिए भी सबसे अच्छी पुस्तक दे रही, क्यों? इसके ऊपर आप लगातार 4 महीना 6 महीना 1 साल तक प्रवचन दे सकते हैं। और हमको तो प्रेरणा दी गई आचार्य तुलसी ने, कोशिश करो कि सावक तो उसको याद करता है, साधु संत भी इसको याद करें, और बहुत सारे साधु संतों ने सावक सपूत को याद किया। आपने से किसी ने याद किया? बोल गए सितारा में से बोल गए, थोड़ा थोड़ा याद करो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा याद करो, किताब साथ में रख लो, जब अटक जाओ रुक जाओ किताब नहीं देख लो, चेताना बहुत बड़ी याद करना की बात है, उसको कुछ चेताना चाहिए तो ज्ञान पक्का हो जाता है। तो ज्ञान कंठी दान अंटी, आपके पास में लाख रुपया है लेकिन देश में है, कोई काम नहीं आएगा, और मौके पर यदि 1 रुपया भी आपके अंटी में है, वो बहुत बड़ा काम करेगा। आपके पास में बहुत सारी पुस्तकें, आपको बहुत पुस्तकें आपने पढ़ी, लेकिन सब अलमारी में रहती है, घर में रहती है, मौका पे आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने एक श्लोक भी याद किया, एक ऐसा श्लोक, उस श्लोक के आधार पर दशरथाजी ने बताया है 18,000 श्लोक की रचना कर सकते। गेनो करंती मनसा नित्य आहार सन्ना कोई पुण्वी काया रंभम खंती जुत्ते से मुनि बनते। क्या सुंदर कवि दशरथाजी का जो बड़ा ग्रंथ है, उसमें ये 8वें अध्ययन में बताया है, साधु वो होता है जो 18,000 श्रीलांगों के धारक होते हैं, और एक श्लोक याद करने से 18,000 श्लोक की रचना कर सकते हैं। कभी मौका मिले आपको नोट करा देंगे। गेनो करण की मनसा नित्य आहार सन्ना गोविंदिये पुण्वी काया रंभम खंती जुत्ते से मुनि मंत्र। कितनी बड़ी बात है। तो यह इस तरह से ऐसे ऐसे श्रावक हुए, और बहुत सारी घटना है सामायिक के बारे में। तो मूल सामायिक में क्या करना है? समता। समता आ गई तो सामायिक आ गई। अगर आपने सामायिक नहीं भी की और आपके जीवन में समता आ गई तो बहुत बड़ी बात। और यदि मानो आपने सामायिक कर ली और जीवन में समता नहीं आई
तो फिर सामायिक का इतना वो जीवन में नहीं है। सामायिक आपने ले ली, कर ली, लेकिन सामायिक में स्थिरता नहीं रही, सामायिक में चंचलता रही, सामायिक में पूरे क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका पूरा ध्यान नहीं रखा, तो सामायिक में भी दोष लगता है। तो इस तरह से यह आज का शनिवार आचार्य महासमंद ने बड़ा अच्छा चिंतन किया कि शनिवार के दिन शाम को सब श्रावक श्राविका यथासंभव जहां भी हो, मैंने देखा लोग एयरपोर्ट के ऊपर भी सामायिक कर रहे। कलकत्ता में मैंने गया, एयरपोर्ट में जाना था तो देखा वो सामायिक कर रहे। और अभी शायद तो 2 घंटे की देरी है, 2 घंटे क्या कर रहे सामायिक। तो कई लोग ट्रेन में देरी है तो उसकी सामायिक ले रहे थे। और इस तरह से तो बुद्ध समाज में किसी की शादी में गए और सामायिक का टाइम आ गया, शादी होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपकी बिना शादी रुकेगी, आप चले गए उनको खुश करने के लिए। आपने देखा 7 बज गई है, शादी हो रही है चाहे नहीं हो रही है, सामायिक लेकर गए देखो। और छोटा बच्चा है पास में, उसको त्याग तो मत कराओ, उसको मुंहपत्ती लगाओ, उसके हाथ में माला ले लो, उसको संस्कार है। क्योंकि सामाजिक का धीरे वो बड़ा होगा, पूछेगा कि मुंहपत्ती क्यों लग रही है, ये हमको ये क्या चीज है, ये इससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार जाग सकते हैं। जैसा आप करोगे वही करेगा। आप शिकायत करते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, कई लोग आते हमारे पास, महाराज साहब हमारे बच्चे को मोबाइल देखने का त्याग करा दो, क्यों ये बच्चा बहुत बिगड़ गया है। मैंने मन में सोचा आप तो सुधर गए होंगे, कोई बात नहीं, चलो। फिर हमने उससे पूछा आप मोबाइल घर में किस लिए लाए, बोले लाए तो देखने के लिए लाए। तो आप देखते नहीं देखते, बोले हम तो देखते हैं। अरे बच्चा कितना घंटा देखता, और आप तो बच्चा सो गया फिर रात को सारा, तो आप ही लोग कई बार बड़े लोग देखते तो, और फिर आप कहते कि बच्चा बिगड़ गया, तो क्या आप बिगड़ गए। तो घर में अगर आप टीवी लाए हैं, मोबाइल लाए हैं, देखने के लिए लाए हैं, तो आप भी देखते हो, बच्चा भी देखेगा। तो आप चाहते हो कि बच्चा आपका टीवी न देखे, तो घर में टीवी मत रखो। मैंने देखा अमेरिका में धीरे धीरे लोग घर में टीवी रखना बंद कर दिया, मोबाइल भी सिंपल रखते हैं, तो हमको सबको बिगाड़ के नॉर्मल जीवन जीने लगे। और हम लोग पूरा उसका कैसे हम अपने जीवन में इस तरह से ये सामायिक ऐसा व्रत है, ये 9वां व्रत है। कई लोगों को जानकारी नहीं कि घर में जाते हैं तो भावना भाजी मानो, घर में सामायिक लेकर बैठ गए, अच्छा है गलत नहीं, लेकिन बोले महाराज साहब हम तो सामायिक है। अरे सामायिक में बेरा सकते हो, अपनी मान्यता है। सामायिक 9वां व्रत है और बेराना 12वां व्रत है। 9वें व्रत से 12वां व्रत निपटता है, बहुत बड़ी बात। आप बोले आपको उपवास है, आपके लिए खाना नहीं बना, क्या किसी बेरा सकते हो? बेरा सकते, आपको अधिकार है घर में। जब तक आपको घर में बंटवारा नहीं हुआ, आप घर में हो, तो घर में हर चीज का आपका अधिकार। यह अलग बात है, मानो कोई चीज थोड़ी बनाई और सब लोग खाने वाले हैं, तो उनसे बिना पूछे सारी चीज न बेरा भी नहीं तो कोई बात नहीं, उनको बोलो विरोध नहीं कर लो, सबसे बड़ा तब। अब सच्चा त्याग क्या होता है, मानो आप रोजाना 3 रोटी खाते और आपने 1 रोटी मेरा दी, तो सिद्धांत के अनुसार आपको पूरा राशन मिलेगा जब आपने 1 रोटी कम खाई। आपने 3 रोटी मेरा भी दी, 3 रोटी खा भी ली, तो फिर वो पुरोधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपने कोई चीज, कई लोगों को देखा मैं घर में गए, दूध पीने की तैयारी कर रहे थे, दूध की गिलास हाथ में थी और आधा दूध की गिलास आधा गिरा दिया, और मैंने बाद में नहीं लिया, बोले मैंने गिरा दिया, मेरी पार्टी का मैंने गिरा दिया, अब नहीं लूंगा, क्योंकि पूरा को पूरा गिरा दिया, भावना की बात नहीं किया। तो आप खाना खा रहे हो, आपकी थाली में से भी लिया जा सकता है, जो खाना शायद जो झूठा नहीं हुआ है, दूसरे हाथ से तो गिरा सकते हैं इस बात। और जो श्रावक होते हैं ये तो भावना करते हैं, कई जगह ऐसे श्रावक होते हैं, बोले हमारा खर्च कैसे मिलेगा, साधु संत आते हैं, तो खाना रखकर, खाने थाली पे हाथ रखकर
ये भावना करो ये मेरा भोजन शुद्ध और सात्विक है, कोई संयमी साधु साधु पदार्थ है तो मेरा नहीं भावना रखता हूं। बस आपका 12 व्रत निकट गया। कोई देने मात्र से व्रत नहीं बचता, देने की भावना से व्रत निकलता है। कई बार आपने दे भी दिया लेकिन भावना नहीं थी। दान देकर संसार को किसने बढ़ाया? नास्तिक। देखो दान दिया तपस्वी मांस समन करने वाले को, लेकिन फायदा क्या हुआ? कितना संसार उसका वो हो गया। तो इस तरह से हम अपने जीवन में ये अपना जीवन बहुत बड़ा कीमती है। तो इस तरह से आप लोग भावना सारा फिर भावना अब यहाँ आए, यहाँ की आपकी भावना रहती है। कई बार भावना में अगर तो 5वां आ रहा है केवल ज्ञान नहीं होता, नहीं तो कई बार ऐसी उनकी शैली में चढ़ जाते भावना करते करते। ये संसार छोड़ो और अपन भी इनसे ऊपर उठकर साधु का जीवन जिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे। ऐसी भावना आप साधक बन गए, न मनोरथ सितारो। हम साधु बन गए, हमारे भी 3 मनोरथ होते हैं। साधक के भी जैसे 3 मनोरथ है वैसे साधु के भी 3 मनोरथ होते हैं। तो आप लोग तो अपना मनोरथ बार बार सितारो, कभी कभी मनोरथ सही फैल जाए, भावना का लाभ मिलता है। तो हम अपने इन बातों में और सब सुनेंगे। हमारे बीच में प्रकार है, आप अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन करें।